अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री में आज हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसको हम कहते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि एनर्जी को ना ही हम पैदा कर सकते हैं, ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं, फना कर सकते हैं, बल्कि इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को सबसे पहले 1841 में जे.आर. मेयर ने इसको प्रपोज किया था और इसको कंप्लीट, इसके ऊपर फाइनल वर्किंग जो की थी उस साइंटिस्ट का नाम था हेल्महोल्ट्ज़। हेल्महोल्ट्ज़ ने 1847 5 सालों के बाद जाके इसने कंप्लीट थ्योरी पेश की थी, लॉ पेश किया था, जिसको उसने नाम दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। उसने डिफाइन किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कि सिस्टम ना ही एनर्जी को पैदा कर सकता है, ना ही उसको ख़त्म कर सकता है, बल्कि वो सराउंडिंग से एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ वर्क, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जीज, इन द फॉर्म ऑफ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज। केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बताता क्या? हमें ये बताता है कि एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं सिस्टम टू सराउंडिंग में in the form of heat and in the form of work done and in the form of other form of energies। उसके बाद इसको हमने एक्सप्लेन करना है। इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है, आपने इसको गौर से देखना है। हमने एक गैस का सिलेंडर लिया, उसमें गैस फिल कर दी और ऊपर से इसको मूवेबल पिस्टन लगा दिया। मूवेबल पिस्टन क्या है? ये ऊपर भी नहीं हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। और नीचे से हमने इसको हीट सप्लाई करनी है। नीचे से हमने इसको हीट सप्लाई की। अब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पहले जो थी हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया E1 से। अब जब मैंने इसको हीट सप्लाई की, मैंने इसको डिनोट कर दिया हीट को Q। अब जब मैंने इसको हीट सप्लाई करना शुरू की तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E1 से किस में चेंज होगी? E2 में। ऊपर से मैं इसको प्रेशर भी दे के खड़ा हूँ, उसके ऊपर वर्क भी कर रहा हूँ, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ W से। अब हमारे पास सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E1 से चेंज हुई है E2 में। तो अगर मैं टोटल इंटरनल एनर्जी या चेंज इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहूँ तो मेरे पास डेल्टा E इक्वल होगा डेल्टा E E2 माइनस E1। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास चेंज इंटरनल एनर्जी है। अब हमें पता है कि हमारे पास चेंज इंटरनल एनर्जी डेल्टा E किसके इक्वल है? हीट सप्लाई टू द सिस्टम एंड वर्क डन अप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा E। यानी कि हमारे पास डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम एंड वर्क डन अप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर, मैंने यहाँ पे इसको दे दिया 1 का नाम। उसके बाद हमारे पास डेल्टा E, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। हमें पता है कि W क्या है? ये वर्क डन है और वर्क डन हमेशा इक्वल होता है किसके? W इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को। और हम फोर्स को लेते हैं प्रेशर में और डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं चेंज इन वॉल्यूम में। या हम इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम इज नोन एज वर्क डन। तो मैं इसको W की वैल्यू जो है इसमें पुट करने लगा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस P डॉट डेल्टा V। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट आ गई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब आपने इसमें कुछ साइंस याद करने हैं जो कि MCQs में, इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और इसमें MCQs भी बड़े आते हैं। साइन क्या है? साइन नंबर 1 आपने याद करना है कि जब भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, व्हेन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, जब ये देखें E1 से E2 में गई है, जब इंक्रीज हुई है तो तब हमारे पास क्या होगी? डेल्टा E की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। डेल्टा E की वैल्यू किस में जाएगी? पॉजिटिव में। और साइन नंबर 2 आपने क्या याद करना है कि व्हेन इंटरनल एनर्जी, जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, तो डेल्टा E की वैल्यू किस में जाएगी? नेगेटिव में। डेल्टा E की वैल्यू किस में जाएगी? नेगेटिव में। उसके बाद हमारे पास एक और साइन है, थर्ड साइन में हमने क्या याद करना है कि जब भी हम सिस्टम के ऊपर वर्क डन करेंगे, W की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और जब सिस्टम खुद वर्क डन करेगा, जब हम कांस्टेंट प्रेशर दे के खड़े होंगे और नीचे से हीट दे रहे हैं, तो मूवेबल पिस्टन क्या है? नीचे से ऊपर होना शुरू हो जाएगा। अब सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो W की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव में होगी।
तो हमने इसको लिखना है व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो W की वैल्यू क्या होगी, W की वैल्यू होगी पॉजिटिव में। और जब सिस्टम व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम खुद वर्क डन करेगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, W की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। W की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में जाएगी। साइन नंबर 5 में आपने क्या याद करना है, व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम, जब हम सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास Q की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में जाएगी। Q की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि हम हीट एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। और हम एंडोथर्मिक में हमने पढ़ा था कि जब भी हीट हमने एब्जॉर्ब करवानी है तो फिर हमारे पास वैल्यू किस में जाती है, वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में जाती है। और 6 हमारे पास कौन सा है, व्हेन हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, जब सिस्टम खुद हीट जो है क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो फिर हमारे पास Q की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में जाएगी। Q की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में जाएगी। ये एमसीक्यूज में पढ़ा आता है। उसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है जी, इसको मैं रेज करने लगा हूं ताकि मैं इसको न्यूमेरिकल को नीचे फाइंड आउट कर सकूं। न्यूमेरिकल है, अ गैसियस केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ सिलेंडर अंडर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm। प्रेशर कितना दिया हुआ है उसने जी, कांस्टेंट प्रेशर 1 atm। इफ ड्यूरिंग द रिएक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम 3 dm क्यूब टू 5 dm क्यूब। अब ये हमारे पास क्या है, ये V1 है और ये हमारे पास क्या है, ये V2 है और ये हमारे पास क्या है, P है, प्रेशर है। बाई मूविंग द पिस्टन अपवर्ड कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। हमने याद है, हमने वर्क डन में पढ़ा था कि W किसके इक्वल होता है, W इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम प्रेशर में लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन वॉल्यूम, किसमें लेते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। अब आप गौर से देखें तो यहाँ पे क्या है, अब सिस्टम, हम वर्क डन सिस्टम के ऊपर वर्क नहीं कर रहे, सिस्टम खुद ब खुद पिस्टन को मूव कर रहा है, खुद ब खुद क्या कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट देने से खुद ब खुद पिस्टन अपवर्ड मूव हो रहा है, यानी कि सिस्टम खुद ब खुद वर्क डन कर रहा है। तो फिर हमारे पास W की वैल्यू किस में होगी, W की वैल्यू हमारे पास होगी नेगेटिव में, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम देन W की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हमारे पास नेगेटिव में जाएगी। तो देखिए हमारे पास W की वैल्यू नेगेटिव में है। अब W इज इक्वल टू माइनस हमारे पास P। अब यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम में क्या है हमारे पास, V2 माइनस V1। डेल्टा V किसके इक्वल होता है, V2 माइनस V1 के। अब देखें प्रेशर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1 atm। V2 हमारे पास क्या है, V2 हमारे पास है 5 dm क्यूब माइनस, और V1 हमारे पास क्या है 3 dm क्यूब -1 atm। माइनस कर दें इसको, 5 में से 3 क्या, कितने बच गए, 2 dm क्यूब, 2 dm क्यूब। अब देखिए हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया जी, -2 atm dm क्यूब, -2 atm dm क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया जी, वर्क डन आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, आपने इनके न्यूमेरिकल्स को भी देख लेना है।